नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत में कल से भूचाल आया हुआ है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार के साथ अपना नाता तोड़ दिया है। उनके बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। तो इन तमाम चीज़ों के बाद अब नीतीश मंत्रिमंडल के एक बार फिर से विस्तार की चर्चा है और 16 जून को सुबह 10:30 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें कई नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन इन मंत्रियों में कौन कौन से चेहरे होंगे जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, तो उसमें फिलहाल कई नाम चर्चाओं में हैं। और विशेषकर मंत्री जिन चेहरों को बनाया जाएगा उसमें कुछ ऐसे चेहरे शामिल हो सकते हैं जिन्हें लंबे अरसे से बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर के चर्चा चल रही थी और विशेषकर इसमें जातीय समीकरणों को साधने की बातें भी चल रही हैं। दरअसल अगर आप याद करें तो अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा और उन्होंने महागठबंधन के साथ 7 दलों वाली सरकार बनाई, तो उस समय उन्होंने एक भारी भरकम मंत्रिमंडल का गठन किया। उनके साथ कई मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन उनके मंत्रियों के बीच ऐसी स्थिति बनी कि मंत्री पद की शपथ लेने के कुछ दिनों बाद ही नीतीश कुमार ने जिन कार्तिक मास्टर को अपना कानून मंत्री बनाया था, वे खुद ही कानून के शिकंजे में फंस गए। राजद कोटे से आने वाले एमएलसी कार्तिक मास्टर इस प्रकार के विवादों में फंसे कि उन्हें न केवल मंत्री पद छोड़ना पड़ा, बल्कि उन्हें अब स्थिति है कि अलग अलग तरीके के कानूनी दावपेच में अब तक फंसे हुए हैं। दरअसल जो कार्तिक मास्टर भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं, वे राजद की ओर से एकमात्र ऐसे चेहरे थे जो कि भूमिहार कोटे से आते थे और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। स्थिति हुई कि कार्तिक मास्टर जब कानूनी विवादों में फंसे तो उन्हें अपने मंत्री पद छोड़ना पड़ा। मंत्री पद छोड़ने के बाद अब तक भूमिहार कोटे से फिर किसी दूसरे राजद नेता को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई है। यानी कि जो जातीय समीकरणों में भूमिहार का कोटा इस मंत्रिमंडल में राजद की ओर से रिक्त हुआ था, वह रिक्ति अभी तक नहीं भरी गई है। इसी तरीके से राजद कोटे से ही आने वाले और राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर लगातार हमलावर रुख अपना रखा है और उन्हीं सुधाकर सिंह को नीतीश सरकार में मंत्री बनाया गया था। उन्हें बिहार का कृषि मंत्री का प्रभार दिया गया था, लेकिन कृषि मंत्री बनने के बाद ही सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही सीधे सीधे हमला किया था और अपने ही मुखिया पर जो उन्होंने लगातार हमले किए, तो स्थिति हुई कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों के बीच सुधाकर सिंह के बयानों को लेकर के लगातार खटास की स्थिति देखने को मिली और अंततः राजपूत बिरादरी से आने वाले सुधाकर सिंह को भी मंत्री पद छोड़ना पड़ा और वे भी राजद कोटे से ही मंत्री बने थे। यानी कि पहले राजद कोटे से भूमिहार जाति से आने वाले कार्तिक मास्टर ने मंत्री पद छोड़ा और उसके बाद राजपूत कोटे से आने वाले सुधाकर सिंह ने भी मंत्री पद छोड़ा। इसके बाद एक लंबे अरसे तक मंत्रिमंडल में कोई उथल पुथल की स्थिति नहीं देखने को मिली, लेकिन कल अचानक से दलित समुदाय से आने वाले यानी कि मुसहर जाति से आने वाले संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी अब करीब करीब महागठबंधन से अलग हो चुकी है। तो जहां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद अब यह चर्चा चल रही है कि 16 जून को जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो सुबह 10:30 बजे जब 16 जून को नए मंत्रियों की शपथ दिलाई जाएगी, तो उसमें मुसहर जाति से ही आने वाले रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जाएगा, जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। लेकिन अब इसमें एक बड़ा सवाल है कि इनके विपरीत जो 2 अन्य मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था पूर्व में, यानी कि कार्तिक मास्टर और सुधाकर सिंह, जो कि दोनों के दोनों सवर्ण समुदाय से आते थे, एक भूमिहार और एक राजपूत कम्युनिटी से आते थे, उन दोनों की जो रिक्ति हुई थी और सबके साथ लेकर के चलने की जो बातें तेजस्वी यादव ने की थी, अब इस पर सवर्ण समुदाय की भी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर जिस मंत्रिमंडल में अब तक भूमिहार और राजपूत का कोई प्रतिनिधित्व चेहरा नहीं है, तो क्या इस बार इन दोनों कम्युनिटी के लोगों में से किसी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, या यह जो इंतजार है यह इंतजार और ज़्यादा लंबा खींचेगा। सवाल यह भी है कि आखिर कार्तिक मास्टर की जगह किसे मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि राजद कोटे से कुछ सीमित संख्या में ही भूमिहार चेहरे हैं। उनमें कुछ अगर हम नामों की बात करें तो एक एमएलसी अजय सिंह हैं,
इसके अतिरिक्त एक एमएलसी सौरभ हैं जो कि भूमिहार कोटे से आते हैं। इसके अतिरिक्त भूमिहार जाति से ही आने वाले अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी मौजूदा समय में विधायक हैं। तो क्या इनमें से किसी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है या फिर से कार्तिक मास्टर को ही मंत्री बनाया जाएगा? इसी तरीके से सुधाकर सिंह के इस्तीफे देने के कारण राजपूत का भी कोटा रिक्त है, तो उनकी जगह आखिर किस राजपूत नेता को इस बार मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जगह मिलती है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 जून को अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो एक और दलित चेहरे के मंत्रिमंडल से बाहर जाने के बाद उसी मुसहर कम्युनिटी से आने वाले रत्नेश सदा के मंत्री बनने की चर्चा अब जोरों पर है, तो दूसरी ओर सवर्ण समुदाय से आने वाले भूमिहार और राजपूत कम्युनिटी से आने वाले जो कार्तिक मास्टर और सुधाकर सिंह रहे, उनके इस्तीफे के बाद अब उनकी जगह कौन लेगा, इसे लेकर के अभी तक तमाम दलों ने, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो या महागठबंधन के अन्य दल हों, उन सबों ने चुप्पी साध रखी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की ओर से भी लंबे अरसे से ये बातें की जा रही थी कि हमारा भी मंत्रिमंडल में और ज़्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो क्या कांग्रेस की मांगों पर भी इस बार राष्ट्रीय जो नीतीश कुमार हैं वह विचार करेंगे और किसी कांग्रेस कोटे से भी मंत्री को शपथ दिलाई जाएगी? ये तमाम बातें अब बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा के विषय में है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि नए मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को जगह मिलती है और इस मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जा सकता है और उनके साथ साथ भूमिहार, राजपूत और कांग्रेस के कोटे से किन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी।